अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान की पहली इलेक्ट्रिक गाड़ी जो आप बिला सूद अकसात के ऊपर हासिल कर सकते हैं। यानी इंस्टॉलमेंट के ऊपर आप ये इलेक्ट्रिक गाड़ी ले सकते हैं। आपको किसी किस्म का कोई सूद अदा नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ 15 लाख रुपए की डाउन पेमेंट आपको शुरू में देनी होगी और बाकी इस गाड़ी की अमाउंट आप माहाना इंस्टॉलमेंट्स के अंदर कंपनी को देंगे और जैसे ही आपकी जो इंस्टॉलमेंट्स कंप्लीट होंगी ये गाड़ी आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएगी। एक बड़ी डेवलपमेंट है। पाकिस्तान में कभी पेट्रोल वाली गाड़ियाँ इस तरह नहीं मिली तो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ इस तरह क्यों मिल रही हैं, ये तमाम तफसीलात हम आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। इनविरिक्स कंपनी जो पाकिस्तान में गुज़िश्ता 20 सालों से बैटरीज और सोलर का काम कर रही है, उस कंपनी ने अपनी गाड़ी लॉन्च की थी इनविरिक्स जियो। उसके 3 ब्रांड्स थे। एक की माइलेज है 140 किलोमीटर, दूसरे की माइलेज है 220 किलोमीटर, तीसरी की माइलेज है 320 किलोमीटर। तो ये जो तीनों गाड़ियां हैं अब आप बिला सूद अकसात के ऊपर हासिल कर सकते हैं। कंपनी ने ये ऑफर दी है। बैंक इस्लामी जो है वो फाइनेंस कर रहा है। उसमें होगा क्या, आपने 15 लाख रुपया डाउन पेमेंट देनी है जो सबसे लो वेरिएंट है इनका 140 किलोमीटर की रेंज वाला। बाकी इसकी जो अमाउंट बनती है तकरीबन 20 लाख रुपया वो आपने अगले 12 माह के अंदर अदा करनी है। यानी माहाना किस्त आपकी 1,66,000 समथिंग बनेगी, वो आपने दिया करनी है। अब इसके अंदर लिमिट जो रखी है बैंक ने वो ये रखी है कि मैक्सिमम फाइनेंसिंग आप 20 लाख की करवा सकते हैं। तो इसमें ट्रिक ये है कि जो गाड़ी इनकी 140 किलोमीटर की रेंज वाली है वो तो है 35 लाख रुपए की, यानी इसमें 15 लाख रुपया आप देंगे और 20 लाख रुपया आपका फाइनेंस हो जाएगा। दूसरी गाड़ी जो 220 से 240 किलोमीटर की रेंज वाली है वो है 42 लाख रुपए की। तो उसके अंदर आपको कम से कम 22 लाख रुपया देना होगा और 20 लाख रुपया आपका फाइनेंस हो जाएगा। तो किस्त वही बनेगी 1,66,000 समथिंग। इसके साथ साथ तीसरी गाड़ी जो इनकी सबसे हाई एंड गाड़ी है जो कि 320 किलोमीटर की मुसाफत देती है एक चार्जिंग के ऊपर, तो उसकी कीमत में से आपको सिर्फ 20 लाख रुपए की फाइनेंसिंग मिलेगी। 32 लाख रुपए आपको एडवांस देना पड़ेगा। मैक्सिमम आप 1 साल तक की एक साथ पे ये गाड़ी बिला सूद ले सकते हैं। यानी अगर आप बैंक इस्लामी से गाड़ी लेंगे तो 1 साल तक की अगर आपने किस्तें करवाई हैं तो आपको किसी किस्म का सूद मार्कअप अदा नहीं करना पड़ेगा। हाँ, तकाफुल की एक फ़ीस ज़रूर है 1.25%। तकाफुल से मुराद होता है इस्लामिक इंश्योरेंस, वो आपको अदा करनी पड़ेगी। गाड़ी खुदा न खास्ता चोरी हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, एक और मसाइल होते हैं तो आपको इस गाड़ी के कुछ पैसे मिल जाते हैं। तो अब पाकिस्तान के अंदर एक तरफ देखा जाए तो ये एक अच्छा स्टेप है कि पहली दफ़ा बिला सूद इलेक्ट्रिक गाड़ी आपको मिल रही है। दूसरी तरफ देखा जाए तो इसकी किस्त वाकई 1,66,000 अच्छी खासी किस्त है। लेकिन हमारे जैसे हालात में जहां पर ऐसे लोग जो अभी तक फैसला नहीं कर पा रहे उन्हें ऑल्टो लेनी है या इलेक्ट्रिक गाड़ी लेनी है, उनके लिए एक विन विन पोजीशन हो सकती है कि वो 1 साल में कुछ पैसे कमा लें या उनके कुछ पैसे आने हो तो वो चीज़ ले सकें। अब पाकिस्तान के अंदर इस छोटी गाड़ी की भी इकॉनमी आपसे डिस्कस करें तो इसे अगर चार्ज करेंगे आप फुली तो इससे 1 किलोमीटर चलाने पर आपका 5 से 8 रुपये खर्च आएगा। जबकि पेट्रोल गाड़ी जो है अगर ऑल्टो भी लगाएं तो वो 12 से 15 रुपये फी किलोमीटर आपको कॉस्ट करती है। समझ लीजिए पाकिस्तान में मौजूद सबसे सस्ती पेट्रोल गाड़ी सुजुकी ऑल्टो इन इलेक्ट्रिक गाड़ियों से 2 गुना महंगी है। याद रहे, ये जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने वाली कंपनी है ये जितनी माइलेज गाड़ी बेचते हुए बताती हैं उतनी माइलेज गाड़ी करती नहीं है नॉर्मली। अगर क्लेम किया जा रहा है कि 140 किलोमीटर की रेंज है इस सबसे लो वेरिएंट की तो उसकी रेंज 90 किलोमीटर से 100 किलोमीटर होगी। अगर 220 से 240 किलोमीटर क्लेम किया जा रहा है तो उसकी रेंज 150 किलोमीटर से लेकर 170-80 किलोमीटर तक होगी। इसी तरह 320 किलोमीटर की रेंज वाली गाड़ी तकरीबन कोई 250 किलोमीटर की रेंज ही देगी। इसे रेंज एंजाइटी भी कहते हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ी का एक मसला ये होता है जब आप उसे चलाते हैं तो आपके दिमाग में हर वक्त ये टेंशन होती है कितनी रेंज रह गई है। उसकी वजह क्या है कि जिस तरह पेट्रोल स्टेशन हर जगह मौजूद है, आपको पता है मेरा पेट्रोल कहीं भी ख़त्म होगा तो मैं गाड़ी में पेट्रोल डलवा लूँगा, अभी उस तरह इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन हमारे यहाँ इस्टेब्लिश नहीं हुए।
बल्कि दुनिया भर में कहीं भी बहुत बड़े पैमाने पर स्टैब्लिश नहीं हुए। तो ये रेंज एंजाइटी हर जगह रहती है। हाँ, याद रहे ये जो गाड़ी है ये शहर के अंदर चलाने के लिए है, और बड़ी हद अगर आप लाहौर के मुज़ाफ़ात का अंदाज़ा लगाएं तो अगर आप शेखुपुरा रहते हैं, गुजरावाला रहते हैं, कसूर रहते हैं और इन जगहों से मैक्सिमम आपका रोज़ाना आना जाना है, आपकी फ्यूल कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है, फिर तो आप ये गाड़ी ज़रूर रखें। लेकिन अगर आप लंबी मुसाफत पे रहते हैं, मिसाल के तौर पे आपने उकाड़ा से लाहौर आना है, आपने गुजरात से लाहौर आना है, आपने फैसलाबाद से लाहौर आना है, तो फिर आप इन गाड़ियों का फ़िलहाल रिस्क नहीं ले सकते। हाँ, 320 किलोमीटर वाली जो रेंज अपर लिमिट वाली गाड़ी है उस पर तो शायद आप फैसलाबाद से लाहौर आ जाएं और वापस चले भी जाएं, लेकिन बाकी दोनों वर्जन्स में आप नहीं कर सकते। अब इन गाड़ियों को घर वाले चार्जर से भी चार्ज किया जा सकता है। अब घर वाले चार्जर पे तकरीबन 11 घंटे लगते हैं इनको चार्ज करने में। अगर कोई फास्ट चार्जर अवेलेबल हो तो ये गाड़ी तकरीबन 1 घंटे के अंदर चार्ज हो जाती है, लेकिन फास्ट चार्जर बहुत कम है पाकिस्तान के अंदर। आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ लाया जा रहा है। लेकिन वैसे देखा जाए तो ये जो ट्रांजिशन है ये ऐसे ही होनी है। अब चूँकि पाकिस्तान में धड़ाधड़ इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ रही हैं, कंपटीशन बना हुआ है, हर कुछ दिनों बाद हमारे प्लेटफॉर्म से, आप पाक व्हील्स के प्लेटफॉर्म से, मुख्तलिफ कंपनीज़ के प्लेटफॉर्म से ये बात सुनते होंगे कि इस किस्म की इलेक्ट्रिक गाड़ी आ गई है, इलेक्ट्रिक एसयूवी आ गई है, छोटी कॉम्पैक्ट गाड़ियाँ आ गई हैं। तो एक वैरायटी मार्केट में आई है। जब कंपटीशन होगा तभी चीज़ें सस्ती होंगी। अब ये इन्विरिक्स की 4 डोर कार जो है ये आपको अगर 1 साल की एक साथ के ऊपर मिल रही बिला सूद, तो हो सकता है कोई और कंपनी उठे वो आपको 2 साल की एक साथ के ऊपर बिला सूद गाड़ी देना शुरू कर दे। तो ये कंपटीशन ही ऐसा वाहिद जरिया होता है जिसके अंदर चीज़ें फिर सस्ती होती हैं, बशर्ते कि लोग आपस में मोनोपोली ना बना लें, कार्टेलाइजेशन ना हो जाए, जिस तरह पाकिस्तान में शुगर मिल मालिकान ने आपस में बना रखे हैं। वो जब रेट बढ़ाते हैं तो इकट्ठा बढ़ा देते हैं, हुकूमत साथ मिल जाती है, क्योंकि हुकूमत की आम लोगों की अपनी शुगर मिलें हैं, सदर जरदारी की शुगर मिलें हैं, शहबाज शरीफ की शुगर मिलें हैं, मरियम नवाज की शुगर मिलें हैं। इन लोगों के शुगर मिलों के अंदर शेयर्स हैं, जहांगीर तरीन का हिस्सा है, जो चौधरी बरादरान है गुजरात वाले उनका हिस्सा है मुख्तलिफ शुगर मिल्स के अंदर। तो ये जो कार्टेलाइजेशन अगर कहीं भी होगी तो ये प्रॉब्लम्स वहाँ बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर फेयर जो एक मुसाबकत का माहौल होगा, एक फेयर आपस में कंपटीशन होगा, तो यकीन कीजिए इस तरह की डील्स आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होंगी। अभी तो आपको शायद लगेगा कि बहुत बेहतर डील नहीं है, लेकिन वक्त के साथ साथ कोई कंपनी इसको भी क्रॉस करेगी। हमारी ये वीडियो कतन प्रमोशनल वीडियो नहीं है। आपने इस गाड़ी से मुतालिक नेट पर तमाम रिव्यूज़ देखने हैं, जो इसके ऑनर्स हैं उनका रिव्यू देखना है, जो कंपनी क्लेम है वो देखना है। आपको समझ आती है लें, नहीं समझ आती ना लें। बल्कि हम तो कहेंगे अगर आपका सिर्फ शहर के अंदर यूज़ है कि बच्चों को स्कूल छोड़ना है, स्कूल से लेना है, ग्रॉसरी है और इस तरह के छोटे मोटे रेंज तक के आपके ट्रैवल हैं, फिर तो आप रिस्क ले सकते हैं। लेकिन आपने कभी शहर से बाहर भी जाना है तो फिर ये गाड़ी कत्ल लेने वाली नहीं है। हाँ, सेकंड कार के तौर पे ये गाड़ी आपके घर में हो सकती है कि आपके पास एक पेट्रोल गाड़ी हो, जो आप लॉन्ग रेंज पे जाना चाहें, शहर से बाहर जाना चाहें तो उसे इस्तेमाल करें। घर की फर्स्ट कार इसे बनाना एक काफ़ी ट्रिकी और रिस्की काम होगा। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आराज़ से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।